हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। और एनए की क्लास में आज हम जैकोबी मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैकोबी मेथड से। इसके बाद हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे ताकि हमें जल्दी समझ आ जाए और इजीली समझ आ जाए, है ना। न्यूमेरिकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स करने के लिए आप न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट जेजे यूनिवर्सिटी के हैं फॉर द थर्ड ईयर एंड फॉर सेकेंड ईयर इन द जेजे यूनिवर्सिटी, सभी स्टूडेंट का जो कोर्स अवेलेबल है एट न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन। न्यू एरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो यूट्यूब चैनल के नेम से ही, तो काफ़ी स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एप्लीकेशन का नेम क्या है। तो एप्लीकेशन का नेम भी न्यू एरा मैथ्स ही है। ओके, जो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, सॉल्व करते हैं जैकोबी मेथड। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ और हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि इसको कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय जैकोबी मेथड। जैकोबी इटरेटिव मेथड भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि हम इनको इटरेटिव या इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इटरेटिव मेथड। ऑलराइट, इक्वेशन हमें दी गई है 20x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट इज अ 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल टू माइनस 18। 2x माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25। ये हमें दी गई है इक्वेशंस। इसको हम ले लेते हैं सभी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सबसे पहले तो देखिए कि जैकोबी मेथड हमें अप्लाई कब करना है। अगर बाय नेम दिया जाता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, हमें पता है बाय नेम दिया गया तो जैकोबी अप्लाई करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको अप्लाई क्यों करते हैं, कब करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन में पहले प्लेस पर, यानी कि ये हमारा कौन सा है, a11। अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो x का कॉफिशिएंट a11 होता है। तो a11 का कॉफिशिएंट सबसे ज़्यादा, यानी कि y और z के कॉफिशिएंट्स में सबसे ज़्यादा बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है, 20। सेकेंड रो में देखो, सेकेंड रो में y का कॉफिशिएंट यानी कि a22 सबसे बड़ा है इन सभी के कॉफिशिएंट्स में से। ऐसे ही थर्ड में, थर्ड प्लेस पर यानी कि a33, ये जो कॉफिशिएंट है z का, ये सबसे बड़ा है। तो अगर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड कौन कौन से प्लेसेस पर होने चाहिए, a11, a22, a33, यहाँ पर इनके कॉफिशिएंट सबसे ग्रेटर हैं। और ज़रूरी नहीं है ये इक्वल हो, अनइक्वल भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ये इक्वल मिलेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो a11, a22 और a33 सबसे ग्रेटेस्ट। तो इस यहाँ पर हम जैकोबी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है वो समझ लेते हैं। देखिएगा, एक्स वाई जेड में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों इक्वेशंस में से हमें मिल जाता है ग्रेटर जो वेरिएबल कॉफिशिएंट होगा, तो वेरिएबल एक्स वाई और जेड का हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इन सभी इक्वेशंस को यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, इसमें वाई का मिलना चाहिए, इसमें जेड का मिलना चाहिए, ताकि मैं तीनों इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकूँ। आई मीन एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1/20 इंटू 17, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। y की वैल्यू निकालो, 1/20 इंटू माइनस 18 माइनस 3x प्लस z की वैल्यू सॉल्व करेंगे 1/20। ये इसीलिए हम ग्रेटेस्ट देखते हैं यहाँ पर जो कॉफिशिएंट होते हैं, ताकि हम एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकें। 1/20 और 25 माइनस 2x प्लस 3y। क्लियर। तो इस तरीके से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू लेकर चलेंगे फॉर सॉल्विंग द इक्वेशंस फॉर एक्स वाई जेड। इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से आपको इटरेटिव फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं फॉर फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन के लिए हमें क्या चाहिए भाई, लेट द इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यू हम लेकर चलेंगे सभी में, क्योंकि इनिशियली तो कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी ना हमें। सो लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस ऑफ x इज इक्वल टू 0,
y इज इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। तो हम तीनों की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x y z इक्वल टू 0 ले लेते हैं और इन तीनों वैल्यूज को सेकंड इक्वेशन में पुट करो। यहाँ से हम x y z की वैल्यू निकालेंगे। पुट इन सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इटरेशन जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो x की इसको आप नोटेशन दोगे दिस, ये होता है फर्स्ट इटरेशन। x की पावर में हमें जो 1 लिखना है लेकिन ब्रैकेट में, है ना। सो दिस इज इक्वल टू 1/20 इंटू एक्स और यहाँ से y और z को हमने 0 लिया, तीनों को हमने 0 लेना है। फॉर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज हम लेकर चलेंगे। सो 17 ये 0 हो जाएगा, 17 डिवाइड बाई 20 और वैल्यू आ जाएगी 0.85। ओके इसी तरीके से y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये दोनों 0 -18/20 एंड दिस इज इक्वल टू, ये जो y1 की वैल्यू आ रखी है ये आ जाएगी आपके पास -0.9। ऑलराइट, ये शायद आपकी बुक में मिसप्रिंट हो सकता है, पॉजिटिव शायद आपको प्रिंट किया होगा, लेकिन जिन्होंने जीवन संस पब्लिकेशन की बुक से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ये नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना हमारे पास तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, z रेज टू पावर यानी कि z की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिएगा तो x और y को हमें 0 लेकर चलना है, तो यहाँ से आ जाएगा 25/20 एंड दिस इज इक्वल टू 5 से कैंसिल करें इसको, ये आ जाएगा 1.25। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे, ये तो हमारे पास क्या आया फर्स्ट इटरेशन। सेकेंड इटरेशन की बात करते हैं। सेकेंड इटरेशन अब ये कब तक निकालिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहाँ तक निकालेंगे, जब तक इनकी वैल्यू, जैसे बताती हूँ मैं अभी, जैसे x1 की वैल्यू 0.85 आएगी, जब मैं x2 की यानी कि x की सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे सेकंड इटरेशन में, x की वैल्यू अगर ऑलमोस्ट सेम आ जाती है तो वहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर आप पुट करो x को x की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, y को y की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, z के प्लेस पर z की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, तो x ये मुझे मिलेगा सेकेंड इटरेशन। क्लियर, इक्वेशन यही रहेंगी, वैल्यू सिर्फ आपको फर्स्ट में पुट करनी है x y z को 0, इसके बाद सेकेंड में x1 y1 z1 का यूज़ करेंगे। थर्ड जो सेकेंड इटरेशन निकाला है हमने इनका यूज़ किया, थर्ड इटरेशन में x2 y2 z2 यानी सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं 1/20 17 माइनस y की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी y को क्या पुट करोगे, y की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है -0.9। ठीक है, प्लस 2 इंटू z की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू z1 1.25। सॉल्व करिएगा इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.02। ऑलराइट, 1.02 एंड दिस इज, ठीक है, ये शायद यहाँ पर माइनस प्रिंट किया गया है, लेकिन आप ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज़ ये हमारी पॉजिटिव ही आनी चाहिए। 25 - 2x ये पॉजिटिव है तो हमें ये पॉजिटिव ही मिलेगी, है ना। जी हाँ, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसके बाद हम निकालते हैं सेकेंड इटरेशन ऑफ y2। क्या कैसे निकालोगे, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में इस वैल्यू में यानी कि जो y की वैल्यू है यहाँ पर आप पुट करोगे x को x1 y को z को z1। ठीक है, तो -18 - 3 इंटू एक्स की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखिए 0.85। समझ गए कैसे। एंड नेक्स्ट क्या है इक्वेशन में z, सो 2 इंटू z की वैल्यू 1.25 गिवन है हमें। ऑलराइट, लेकिन तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा -0.965। अब देखिए y फर्स्ट 1 की आई है -0.9, ये वैल्यू आई है -0.965, तो हमें अभी बहुत सारे इटरेशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। z2 निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन में 1/20 25 माइनस 2x, x के प्लेस पर पुट करेंगे फर्स्ट इटरेशन वैल्यू ऑफ x प्लस 3 इंटू वाई फर्स्ट। तो इस टाइप से आप सॉल्व करते जाओगे और यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 2 इंटू ये वैल्यू क्या है x की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.85 और प्लस 3 इंटू -0.9।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.03, यहाँ पर आया है 1.25, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सेम नहीं है, तो हमें आगे भी निकालना पड़ेगा। फिर हम सॉल्व करते हैं फॉर थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में क्या करोगे, x को पुट करोगे x की सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, y के प्लेस पर y की सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, z के प्लेस पर z की सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, किसमें, इन इक्वेशन सेकेंड, इन तीनों इक्वेशंस में, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन हम तीनों को लेकर चले हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो हमारे पास x की मिलेगी थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 2 तक निकाल चुके हैं ना। दिस इज 1/20 इंटू 17 माइनस y2 प्लस 2 इंटू Z2। अब y2 Z2 की वैल्यू यहाँ से लेकर चलेंगे, हम निकाल चुके हैं। इसी तरीके से y3 निकालोगे, y3 1/20 माइनस 18 माइनस 3 इंटू एक्स की सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्लस z की भी सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अभी मैंने बताया ना, थर्ड निकालोगे तो सेकेंड का यूज़ करोगे, सेकेंड इटरेशन वैल्यूज़ का, फोर्थ इटरेशन निकालोगे तो थर्ड इटरेशन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, है ना। तो इस तरीके से चलते जाओगे। स्टॉप कहाँ पर करना है, जहाँ पर इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ जाएंगी, +3 इंटू y2, यानी कि x3 x2 की वैल्यू अगर ऑलमोस्ट सेम आ जाती है, पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट्स तक या 4 डिजिट्स तक अगर सेम वैल्यू आती है, तब हम इसको स्टॉप करेंगे। इस क्वेश्चन में 5th और 6th यानी 6 इटरेशन आपको इस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। तो मेथड बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी मैंने बताया है आपको। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे, आपको x3 की वैल्यू मिलेगी, y3 और z3 की, थर्ड इटरेशन हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से आप निकालोगे फोर्थ इटरेशन, ठीक है। फोर्थ इटरेशन, इसके लिए हम x को पुट करेंगे, x की थर्ड इटरेशन वैल्यू, y3 और z को z3, किसमें, इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में फिर से पुट करो, यहाँ से हमें फिर से क्या मिलेगा, x फोर्थ, y फोर्थ, z फोर्थ, इस टाइप से आपको वैल्यूज मिलेंगी अकॉर्डिंग टू दीज फार्मूलाज। तो हमें फिर से मैं बता रही हूँ, स्टॉप कहाँ पर करना है, जब x की थर्ड इटरेशन में वैल्यू जो आएगी, फोर्थ इटरेशन में वैल्यू आएगी, अगर पॉइंट के बाद 3 पॉइंट्स तक मैच कर जाता है, वहीं पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ कि 5th में जब आप निकालोगे, इसकी 5th इटरेशन वैल्यू में जब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 0.99966, ठीक है। आपको जहाँ तक भी आपके पास वैल्यूज़ हैं सभी आपको निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेटर अलाउड रहेगा इन क्वेश्चंस के लिए। तो ये आप, ऐसा नहीं है कि हम पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट लेकर चलेंगे, जितने आपको मिलते हैं यहाँ पर आप लेकर चलिए। जब आप x6 निकालिएगा तो आपको वैल्यू मिल रही है 1.0000, तो 1.09999, ये आप देखोगे तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और x4 की भी देख लेते हैं हम। x4 की जो वैल्यू है ये है हमारे पास 1 यानी यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1 निकाल तो मतलब समझ गए हो कैसे फाइंड आउट करनी है। तो 1.0004 ये हमारे पास आया है 10। अब ये देखिए x4 और x6 दोनों में से इसके पास की वैल्यू कौन सी है, ये वाली हुई ना। तो इसको हम ले लेंगे कि x5 और यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो हम लेकर चलेंगे x = 1। क्लियर दैट। इसी तरीके से आप y6 की चेक करोगे, y5 की और y6 की, ये हमारे पास आएगी -1, और z की जब आप देखोगे तो ये भी हमारे पास 1 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमें इसको स्टॉप कर देना, ठीक है। तो ये है जैकोबी मेथड, और इसका जो डेरिवेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डेरिवेशन कैसे करना है, हमारे पास यहाँ पर होगा 3 नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हम लेकर चलते हैं, और a11 x1, a12 x2, a13 x3 = b1, a21 x1, a22 x2, a23 x3 = b2, and a31 x1, a32 x2, a33 x3 = b3। ये तीनों का हमने लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
जैसे हमें क्वेश्चन में मिला था यहाँ पर 20 20 20 हाईएस्ट कॉफिशिएंट, यहाँ पर हम लेकर, क्योंकि हमें तो डेरिवेशन करना है ना, तो हमने लिया लेट अस अज्यूम दैट A11 A22 A33 be the largest coefficients in first, second and third इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तीनों इक्वेशंस के ये हमने लार्जेस्ट कोफिशिएंट लिए। देन अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, देन सॉल्विंग फॉर x1 x2 x1 y1 x1 x2 x3, हाँ ठीक है, इन्हीं के कोफिशिएंट को लिया ना, तो x2 x3 वी गेट x1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालोगे सॉरी x1 की यहाँ से, क्योंकि इसका लार्जेस्ट कोफिशिएंट लिया है ना A11 का, तो यहाँ से इसकी वैल्यू सॉल्व करें। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, दिस इज 1/A11 B1 माइनस, इस टर्म को आप इधर शिफ्ट करोगे, A12 x2 A13 x3, x2 की वैल्यू आ जाएगी 1/A22 B2 माइनस A21 x1 माइनस A23 x3 की वैल्यू आ जाएगी A33 इंटू B3 माइनस A31 x1 माइनस A32 x2, और इन इक्वेशंस को ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरह से हम करते आ रहे हैं। इसके बाद क्या निकाला था हमने, फर्स्ट इटीरेशन। यहाँ पर जब आप डेरिवेशन करोगे, जैसे हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 0 0 0 ले लिया था एक्स वाई जेड को, है ना, तो जब हम न्यूमेरिकल ये करते हैं डेरिवेशन, सो फर्स्ट इटीरेशन के लिए लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस बी x1 इज इक्वल टू, मैंने ले लिया x10, y1 ले लेते हैं, सॉरी x2 है इसमें, y1 नहीं है, x2 ले लेते हैं, इसके अंदर x2 है, x20 और x3 ले लेते हैं x30, ऑलराइट, और इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, पुट इन सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ से x1 की वैल्यू यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी x1 की A11 B1 माइनस, यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू, A12 इंटू x20 माइनस A13 x30, ठीक है। फिर y1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लेते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, y1 याद आ रहा है क्योंकि xyz में क्वेश्चन कर लिया ना, x2 की सॉल्व करेंगे तो A22 इंटू B2 माइनस A21 x2 के प्लेस पर x20 पुट करेंगे, x2 निकाल रहे हैं ना, x10 x1 है तो x10 पुट करेंगे, माइनस A23 x3 के प्लेस पर x30 पुट करेंगे, ओके। एंड सेम तरीके से आप निकालोगे x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू A33 B3 माइनस A31 x10 एंड A32 x20, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ जाएंगे, ओके। इसके बाद इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को ले लेते हैं, आई मीन कंबाइंड ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड फॉर सेकेंड इटीरेशन, डेरिवेशन केवल आपको सेकेंड तक ही करके दिखाना है। फॉर सेकेंड इटीरेशन हमें क्या करना है भाई, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज x1 को पुट करेंगे हम, x1 इज x फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x1, x2 को पुट करोगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x2 जैसे हमने क्वेश्चन में किया है, x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से मुझे मिलेगा
x1 की सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू a11 b1 माइनस a12 x2 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू 13 x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राइट। सेम तरीके से आप x2 निकालिएगा a22 b2 माइनस a21 x1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस a23 x3 की फर्स्ट, यानी कि सेकेंड इटरेशन में हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का यूज करेंगे और कुछ भी नहीं है। a33 b3 माइनस a31 x1 माइनस a32 x2 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, ठीक है। सेम तरीके से आप जब थर्ड इटरेशन निकालोगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा फॉर थर्ड के लिए यहाँ पर 3 और इधर x22 x32 सेकेंड अप्रोक्सीमेट। तो सभी के लिए आप ऐसे यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। सो सिर्फ थर्ड तक आप बता सकते हो। सो x1 x2 x3 की जो वैल्यूज़ आएंगी वो डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब जहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ अप्रोक्सीमेट सेम आ जाती हैं x12 या x13 सेकेंड या थर्ड इटरेशन में, वहीं पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। ओके, तो ये है आपका जैकोबी मेथड और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है। एंड अगेन डाउनलोड न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन फॉर कंप्लीट कोर्स एंड न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल से भी आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट कोर्स एनरोल नहीं करना चाहता है तो वो फ्री स्टडी मटेरियल में कुछ हद तक अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। तो आप डाउनलोड करें एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।